तो बेटा आज का जो कंजक्शन है वो है आइदर और। अब तक हमने दो कंजक्शन पढ़े थे, पहले एंड, फिर एक इनके साथ का पढ़ा था क्या, बोथ एंड, और नेक्स्ट क्या पढ़ लिया हमने। तो ये जो पेयर वाले कंजक्शन हैं ये इन्हीं में से एक है। इसका अर्थ होता है दो में से एक, ठीक है ना। जब सिलेक्शन की बात करें किसी चीज़ को तो दो चीज़ें रहेंगी, दो चीज़ों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, उसके सेंस में आएगा। तो इसका जो फर्स्ट यूज है वो उसी प्रकार से होगा, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जब वाक्यों के, दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हों और हमें यूज करना हो किसका, आइदर और का। सो क्या स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले हम कंजक्शन रखेंगे आइदर फर्स्ट पार्ट, फिर रखेंगे हम फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर कंजक्शन सेकंड और, फिर सेकंड सब्जेक्ट एंड देन कॉमन पार्ट। ये इसका प्रोसेस रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, शी कैन ड्राइव ए कार। नेक्स्ट, ही कैन ड्राइव ए कार। और कंजक्शन दिया हुआ मिलेगा कि किस कंजक्शन का इस्तेमाल कीजिए, यू हैव टू यूज द कंजक्शन आइदर और। सो सबसे पहले फाइंड आउट करो व्हाट इज द डिफरेंट पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। डिफरेंट पार्ट हमने देखा कि इसमें सब्जेक्ट सी है, इसमें ही है, अदर पार्ट इज कॉमन पार्ट। तो सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाला रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट योर सेंटेंस विद द कंजक्शन आइदर, देन फर्स्ट सब्जेक्ट सी, देन सेकंड कंजक्शन और, सेकंड सब्जेक्ट ही, एंड नाउ राइट द कॉमन पार्ट, ही कैन ड्राइव ए कार। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you can write a poem, they can write a poem। सो दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट हुआ, तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाला रूल लगाओ। सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा किससे, कंजक्शन से, आइदर यू और दे कैन राइट ए पोएम। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा व्हेन सब्जेक्ट्स आर सेम। चाहे तो ये बोल दे व्हेन सब्जेक्ट्स आर सेम, चाहे ये बोल दे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का। कैसे, एग्जाम्पल, शी कैन लर्न इंग्लिश, शी कैन लर्न हिंदी। अब देखो डिफरेंट पार्ट फाइंड आउट करो, सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट कौन सा दिया गया है। ये तो क्या है, इसका कॉमन पार्ट है, और ये क्या है, डिफरेंट पार्ट है। ये कॉमन पार्ट है, ये डिफरेंट पार्ट है। तो क्या स्ट्रक्चर लगेगा इसका, पहले आ जाएगा कॉमन पार्ट, फिर आ जाएगा कंजक्शन आइदर, फिर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर कंजक्शन और आ जाएगा, और फिर इसका क्या लग जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो कैसे जोड़ेंगे, अब कॉमन पार्ट राइट करो तो क्या हो जाएगा, शी कैन लर्न आइदर इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you are intelligent
नेक्स्ट, यू आर डल। तो दिस इज द कॉमन पार्ट एंड इट इज द डिफरेंट पार्ट। तो कॉमन पार्ट फर्स्ट में राइट कर लेंगे, क्या बन जाएगा? यू आर आइदर इंटेलिजेंट और डल। ठीक है, ये था कंजक्शन आइदर और। दोनों ही रूप में पढ़ेंगे, सभी कंजक्शंस को दोनों में अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट कंजक्शन है नाइदर नोर। इसका अर्थ होता उसमें से था बेटा दोनों में से एक, या तो ये या वो। इसमें रहेगा दोनों नेगेटिव है, ना तो ये ना तो वो, नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फर्स्ट रूल, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? सेम रूल लगेगा, नाइदर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ज्वाइन कर देंगे नोर से, फिर सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? कॉमन पार्ट। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश he cannot speak English। अब देखिए बेटा, इनमें एक डिफरेंस आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं नाइदर नोर, तो इसमें ऑलरेडी नोट इंक्लूडेड है, इसलिए इस नोट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो कैसे बनेगा? नाइदर सी नोर ही, और कॉमन पार्ट क्या बच गया? कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये लिख देंगे अब, कैन स्पीक इंग्लिश। दोनों से हमने क्या एलिमिनेट कर दिया? नोट को एलिमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो हमारा कंजक्शन है वो ऑलरेडी किसको फेवर करता है? नेगेटिव को फेवर करता है। तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो केवल एक ही शब्द में सेंस डाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना नाइदर भी लगा देंगे फिर नोट भी, दो बार नो थोड़ी ना आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he could not sell his car, she could not sell her car। ये थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि यहाँ पे हमने मस्कुलाइन प्रोनाउन लिया है, वहाँ पे फेमिनाइन ले लिया, यहाँ पे इसके पोजीशन के लिए हिज का इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसके लिए क्या किया? हर का। तो कॉमन पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों इंक्लूड का सेंस देंगे, तो दोनों का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा प्लूरल का आएगा, और प्लूरल का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है। ठीक है ना, और दे का क्या कर देंगे? फिर देयर करेंगे। कैसे? नाइदर ही नोर शी कुड सेल, और यहाँ ये जो हिज और हर था, ये दोनों का सेंस बदल के किस में आ जाएगा? देयर कार। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, जब ऐसे प्रोनाउन दे देते हैं कि दोनों में सब्जेक्ट का जो जेंडर था डिफरेंट था, तो हम किसके पजेसिव का इस्तेमाल करेंगे? तो दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ देंगे, जोड़ते ही प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और प्लूरल का जब पजेसिव होता है तो प्लूरल में पजेसिव किसका होता है? प्लूरल सब्जेक्ट दे है। दोनों मिलेंगे जब थर्ड पर्सन के, तो उनका पजेसिव क्या बन जाता है? देयर बन जाता है। सेकंड है इसका, व्हेन सब्जेक्ट्स आर
सेम, इनमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, शी कैन नॉट ड्रॉ ए पिक्चर, शी कैन नॉट ड्रॉ ए मैप। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये पार्ट दोनों में कॉमन पार्ट है और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सेम वर्ड्स, कॉमन पार्ट, फिर फर्स्ट कंजक्शन नाइदर, फिर अपने इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, फिर सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन नोर एंड फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। तो कैसे आएगा इसका आंसर, सबसे पहले कॉमन पार्ट राइट करो, शी कैन ड्रा, नोट को एलिमिनेट करेंगे, नाइदर नोर का इस्तेमाल करते चाहे फर्स्ट पार्ट में रहे चाहे सेकंड पार्ट में रहे। ठीक है, तो शी कैन ड्रा नाइदर ए पिक्चर नोर ए मैप। ठीक है, हो गया, याद रख लेंगे। सो नेक्स्ट कंजक्शन है अपना व्हाइल। चलो एक पेयर वाला और बच रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है ना, इसमें दोनों रहेंगे, ना केवल ये बल्कि वो भी। बोलते ना मैंने ही नहीं उसने भी ये किया था। आपको जैसे कोई पनिशमेंट देता है, गेट अप रिशाल, यू विल से सर ही ऑल्सो डिड, देन वी यूज नॉट ओनली आई बट ऑल्सो दिक्सू। सो फर्स्ट यूज, फर्स्ट क्या है इसका, सेम यूज है व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट्स इनके डिफरेंट रहेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो जो सेंटेंस है वो फर्स्ट कंजक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, नॉट ओनली, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट का, फिर सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन बट ऑल्सो, देन वी विल यूज सेकंड सब्जेक्ट, after that we will use common part. Got it? Same structure is there for all conjunction which are in pair. So for example, he stole my pen, she stole my pen। और ज्वाइन करना है कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो से। सो फर्स्ट लुक व्हाट इज द डिफरेंट इन गिवन सेंटेंस, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ही एंड सेकंड सब्जेक्ट इज शी, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉमन पार्ट एंड इट इज सेम इन बोथ सेंटेंस। सो ज्वाइन विद फर्स्ट स्ट्रक्चर, स्टार्ट योर सेंटेंस विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्शन नॉट ओनली, then use first subject he, then use second part of the conjunction but also, then second subject she, and now write the common part, stole my pen। next example, I deposited my school fee, you deposited your school fee। So now look, both subjects are different but for both we have taken possessive pronoun, for I we have taken my and for you we have taken your। So now what we will use, our,
So look, not only I but also you deposited your स्कूल फी। ठीक है, सेकंड पार्ट आएगा इसका जब सब्जेक्ट्स आर क्या रहेंगे, सेम। सो सब्जेक्ट सेम रहेंगे तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट। सो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंस, देन not only, after that use first object, then second part of the conjunction, and then second object. So for example, I wrote many poems. I wrote a letter also. So इनको ज्वाइन करेंगे, देखा कि जो सब्जेक्ट है सेम है दोनों का, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। यहाँ मैंने पोएम्स की बात कर रहा था, यहाँ पर ए लेटर की बात कर रहा था। तो कैसे जोड़ेंगे, कॉमन पार्ट क्या रह गया दोनों का, आई रोट, join with conjunction not only, then first objects, then second conjunction, then second object. और ये जो also हमने छोटा सेंस इसी में आ गया, ठीक है ना। काफ़ी दफ़ा किसी बात पे जब एम्फसाइज देते हैं तो also का या ठू का इस्तेमाल करते हैं, तो जब उनको हम कंबाइंड सेंटेंस में बनाते हैं तो इनको हटा देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सी केम लेट, सी फिनिश्ड हर वर्क, she finished her meal. Meal, you know, dinner, lunch, breakfast, the things which are taken in calculative form, they are called meal. So what will be the answer? She finished not only her work but also her meal. Got it? Next conjunction is while. So beta, while is used for showing two actions going on parallel. जब दो कार्य एक समय में एक ही साथ चलते रहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, while का करते हैं। while की एक विशेषता है, अब ये सिंगल कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले डिफरेंट पार्ट को फॉलो नहीं करता है जैसा हमने अब तक पढ़ा था। ये जो कंजक्शन है इसकी अपनी एक डिफरेंट क्वालिटी क्या है, इट इज ऑलवेज कंटेन्स या यूज्ड बिफोर द प्रोग्रेसिव पार्ट। कि जब भी व्हाइल का यूज करें तो व्हाइल की एक विशेषता है कि व्हाइल का यूज हमेशा प्रोग्रेसिव टेंस से पहले होता है। अब दो सेंटेंस मिलेंगे अपने को तो जिसमें हमें केवल किसको देखना है, विच इज़ द प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव पार्ट।
तो प्रोग्रेसिव पार्ट से पहले लिखेंगे इसको। जैसे फर्स्ट यूज है इसका शी इज कुकिंग फूड, आई डिड माई वर्क। सो फर्स्ट सेंटेंस ये दे रखा है, सेकंड सेंटेंस ये है। अब हमें इस्तेमाल करना है व्हाइल का, तो हमें केवल ये देखना है विच इज़ द प्रोग्रेसिव पार्ट। अब प्रोग्रेसिव पार्ट यू नो किसको बोलते हैं? प्रोग्रेसिव पार्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो सारा प्रोग्रेसिव रहता है। तो इसमें हमने देखा प्रोग्रेसिव कौन सा है, ये पार्ट प्रोग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव की पहचान क्या होती है? वर्ब में हमेशा क्या मिलेगा? हमें आईएनजी मिलेगा। और आईएनजी लगने का मतलब ही क्या होता है कि ये कार्य है जो प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव पार्ट से हमेशा कैसे लगेगा? बिफोर। बिफोर का अर्थ क्या होता है? से पहले। तो इससे पहले लगाएंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? व्हाइल शी इज कुकिंग फूड, आई, यहाँ फर्स्ट टेंस ही रखे बेटा, प्रेजेंट ही रखेंगे दोनों साइड में। आई डू माई वर्क। दोनों प्रोग्रेसिव पार्ट आ जाएंगे तो बीच में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, शी इज स्लीपिंग, आई एम रनिंग। अब देखो दोनों ही पार्ट प्रोग्रेसिव आ गए। तो जो व्हाइल कंजक्शन का जो यूज करेंगे कहाँ करेंगे? फुल स्टॉप की जगह करेंगे। कैसे हो जाएगा? शी इज स्लीपिंग व्हाइल आई एम रनिंग। गॉट इट? नेक्स्ट इसकी कंडीशन है सेकंड पार्ट में प्रोग्रेसिव पार्ट आ जाए तो कैसे करेंगे? ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू केम हियर आई वॉज डूइंग माई वर्क। और इस्तेमाल किसका करना है? व्हाइल का है। तो वही प्रोग्रेसिव पार्ट देखे कौन सा है? सेकंड है। तो इसको फुल स्टॉप की जगह इस्तेमाल करेंगे। क्या आ जाएगा? यू केम हियर व्हाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क। गॉट इट? नेक्स्ट कंजक्शन है अपने पुश करो बेटा।